डॉक्टर कलाम के जन्मदिन से हमने जो प्रारंभ की थी 15 अक्टूबर को, तो अभी वो ख़त्म होने बाकी, अभी सभी चर्चा समाप्त होने ही वाली है। तो उसमें से एक जो बात रह गई थी कि बाद में जैसे मैंने बताया था कि जब जब मैं मिलता था डॉक्टर कलाम को दिल्ली में, तो मैं बताता था कि भाई जिस प्रकार का यूथ कन्वेंशन आपने पोरबंदर में 2 बार आप आए, ऐसा यूथ कन्वेंशन हमें बड़ौदा में भी करना है। फिर वो बोले थे आऊँगा आऊँगा, पर एक बार उनकी विज़िट तो हो गई 30 मार्च 2008 को, ये तो मैंने आपको बताया, पर वो यूथ कन्वेंशन नहीं हो पाया। आखिर में ईश्वर की इच्छा से वो हुआ 2012 में। तो ये एक बहुत बड़ी अनूठी बात है। स्वामी विवेकानंद की 50वीं जन्म जयंती हम लोग 1 वर्ष के लिए मनाना चाहते थे, 12 जनवरी 2013 से लेकर के 12 जनवरी 2014 तक। पर ऐसा कुछ हुआ कि वो जो जन्मोत्सव विशेष, वो जो 150वीं जन्म जयंती 2010 से लेकर 2015 तक 5 वर्ष तक चली। मुझे नहीं मालूम है किसी महापुरुष का 150वां जन्मदिन इस प्रकार से 5 वर्षों तक यह उनकी 550वीं जन्म जयंती मनाई गई हो, ऐसा इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता। हम लोग 1 वर्ष के लिए चाहते थे, परंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्कीम निकाली कि उसको जल्दी से आप कर लीजिए इसके लिए। तो 2010 में ही कुछ ग्रांट मिली, उसके कारण कुछ कुछ सेंटरों को हम लोगों ने, हम हेडक्वार्टर्स ने कुछ रुपये दिए कि सब यूथ कन्वेंशन वगैरह शुरू करो। ये करते करते 2013 में तो इंजन इतना गर्म हो गया, उसको ठंडा करते करते 2 साल और लग गए, 2015 तक वो चला। तो जो भी होगा, तो स्वामी विवेकानंद की 50वीं जन्म जयंती के अवसर पर एक अनूठा कार्यक्रम हमने शुरू किया था, विवेकानंद सेंटर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड काउंसलिंग। जैसा कि सब लोग को विदित है, आत्महत्या का प्रमाण बहुत बढ़ रहा है, उसका एकमात्र कारण है नेगेटिव थिंकिंग। तो हमारा यह मानना है कि एक बार पॉजिटिव थिंकिंग आने से सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और हमारा यह जो डिप्रेशन वगैरह जो बहुत सारे प्रॉब्लम आजकल के युवा लोग फेस कर रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है उनको लाइफ स्किल नहीं मिल रही है। तो प्रॉपर एटीट्यूड ऑफ माइंड आएगा तो स्वामी विवेकानंद की पॉजिटिव थिंकिंग उनमें आ जाने से ये सब समस्या समाधान हो जाएगी। इसलिए हमने विवेकानंद सेंटर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड काउंसलिंग, ये सेंटर्स हमने भारतवर्ष में खोले, जिसमें कि बड़ौदा को एक सेंटर मिला था, तो हमने 10 उसमें सैटेलाइट सेंटर और जोड़ दिए, तो कुल 11 सेंटर हो गए, एक बड़ौदा मेन प्लस 10 सैटेलाइट सेंटर्स। ये पूरी स्कीम विवेकानंद सेंटर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड काउंसलिंग का लॉन्चिंग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा हुआ ऑन 18 जनवरी 2012। एक्चुअली हम चाहते थे 12 जनवरी, पर समहाउ अदर इट कुड नॉट हैपन। एनीवे, फिर हम लोगों ने बोला कि भाई ऐसे तो स्वामी विवेकानंद का जो नेशनल यूथ डे है 12 जनवरी भले हो, पर 12 जनवरी से 19 जनवरी तक उसको नेशनल यूथ वीक भी बोलते हैं। तो नेशनल यूथ वीक में कम से कम हो गया, 18 जनवरी वाज विद इन दैट वीक। तो ये 18 जनवरी 2018 को बहुत बड़ा यूथ कन्वेंशन हुआ। अब वहाँ पर राजकोट के समान तो वहाँ बड़ौदा में हमारे पास हॉल नहीं है, तो उस समय हम लोगों ने एक किराए पर लिया सीसी मेहता ऑडिटोरियम, वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम्स इन बड़ौदा एट दैट टाइम। और दूसरा तो नया अभी तक बना नहीं था, तो ये वन ऑफ द बेस्ट 3 ऑडिटोरियम्स में से, और ये यूनिवर्सिटी कैंपस में था, तो स्टूडेंट्स के लिए वो इजी रहता है। तो हमने वो सीसी मेहता ऑडिटोरियम में, पर उसकी बात ही है कि कैपेसिटी उसकी मात्र 600 की है। पर जो भी होगा, पर इतना अधिक रश हुआ, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, पर यूथ लोगों को कंटेन करना बहुत मुश्किल था। डॉक्टर कलाम के नाम से पागल थे वो लोग। फिर 200 लोग 150 लोगों को तो हमने बाहर में जो कैंटीन, वो जो रिफ्रेशमेंट हॉल है, वहाँ पर हमने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमने ऑनलाइन वहाँ पर दिखाया। और कुछ लोग तो फिर वो सीसी मेहता ऑडिटोरियम में उनको एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि Z+ कैटेगरी तो थी ही, तो वो बाहर भी खड़े रहे और डॉक्टर कलाम गए। उस समय उनको देख करके ही उनको अपना मन बनाना पड़ा। जो भी होगा, इट वॉज ए वंडरफुल प्रोग्राम। और ये डॉक्टर कलाम आने वाले थे, उसमें 1 घंटा लेट हो गए। दूसरे 2-3 प्रोग्राम उस दिन हो गए, सुबह मैंने ऑर्गेनाइज किया था और मेरे को ही उसका फल भुगतना पड़ा। तो नेचुरली सभी जगह जहाँ जाते हैं स्टूडेंट्स छोड़ते नहीं डॉक्टर कलाम को।
तो 1 घंटा देर से आया। ये यूथ लोग सब बहुत एक्साइटेड थे और रेस्टलेस हो गए। तब फिर 1 घंटे के लिए मुझे डॉक्टर कलाम की ही सब बातें बोलनी पड़ी, जो बातें अभी यहाँ बता रहा हूँ, उनकी स्मृतियाँ, ये सब बता करके उनको ठंडा किया। फिर जब डॉक्टर कलाम आए तो बहुत अच्छी बात हुई और स्वामी विवेकानंद के एक अनूठी उन्हें बात आई। उन्होंने आज आकर के तुरंत कहा कि स्वामी जी की 150वीं जन्म जयंती है तो मुझे 3 विवेकानंद चाहिए, 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल, हु विल वॉलंटियर। तो 2 लड़के 1 लड़की आए, तीनों के लिए हमको बोला 3 आप सीट रखिए। 3 वहाँ पर चेयर रखी गई। पहले उनको बोला कि आप लोग पहले लेक्चर दीजिए। उन्होंने लेक्चर दिया, इतना बढ़िया लेक्चर दिया डॉक्टर कलाम के, इन लोगों ने इतना अच्छा लेक्चर दिया कि इसके बाद मेरे बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी उन्होंने बहुत सुंदर लेक्चर दिया। द टॉपिक वाज यू आर यूनिक, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक। आप अपने आप में अनूठे व्यक्तित्व वाले हैं। अब उस अनूठे व्यक्तित्व, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका जो कोई विशिष्ट, जिसमें कोई विशेषत्व न हो। ये अनूठा व्यक्तित्व कैसे बन सकता है, उसके बारे में कुछ बातें बताई। फिर बाद में प्रश्नोत्तरी भी हुई, जिसमें कि 6 प्रश्नों में से सेलेक्टेड कुछ प्रश्न थे। बाकी उन्होंने कहा कि बाकी सब प्रश्न तुम लोग मुझे मेरी वेबसाइट में भेज दो, ईमेल में, आई विल रिप्लाई। बट 6 क्वेश्चंस वर टेकन अप, जिसमें कि एक क्वेश्चन था कि विच मैसेज ऑफ स्वामी विवेकानंद अपील टू यू मोस्ट। तब उन्होंने कहा था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट अपील टू मी वॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, कि यदि हमें महान बनना है तो मन की एकाग्रता को बढ़ाना पड़ेगा, और मन की एकाग्रता आएगी तो हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उसके बाद में कहा दूसरा जो मैसेज मुझे अच्छा लगा तो वो उनकी सेवा भाव का, मानव मात्र की सेवा करने का। ये 2 बातें उन्होंने स्वामी जी के बारे में कही थी। उसके पहले उन्होंने स्वामी जी के बारे में भी कुछ बताया था, और ये प्रश्नोत्तरी हुई थी। और विवेकानंद सेंटर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग काउंसलिंग का जो ब्रोशर हमने बनाया था उसको उन्होंने रिलीज़ किया था। और उस समय स्टेज पर थे कलेक्टर थे, म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, मेयर थी, और डॉक्टर अनिल भाई देसाई थे, स्वामी सर्वस्तानंद जी थे, उस समय राजकोट रामकृष्ण आश्रम के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार का जो कार्यक्रम हुआ उसकी एक ग्लिम्स हम लोग ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा देख लेंगे, तो एक आपको आइडिया आएगा कि कितना सुंदर वह कार्यक्रम हुआ था। तो सबसे पहला ये आप देख रहे हैं, डॉक्टर कलाम आए, भले 1 घंटा लेट आए, पर बाहर में आप देख रहे हैं बहुत सारे यूथ सीसी मेहता ऑडिटोरियम के सामने, जिनको प्रवेश नहीं मिला, वो लोग केवल एक ग्लिम्स देखने के लिए, डॉक्टर कलाम की ग्लिम्स देखने के लिए बहुत 2 घंटा खड़े हुए थे। और जैसे ही डॉक्टर कलाम गाड़ी से उतरे, उनका हम लोगों ने स्वागत किया। अब इसके बाद में सब लोगों ने उनको अभिवादन किया और धीरे धीरे वो सीसी मेहता ऑडिटोरियम के पीछे आने लगे। डॉक्टर कलाम के पीछे जो खड़े हैं, ये डॉक्टर कलाम, ये पीछे जो है वो वाइस चांसलर उस समय के तत्कालीन। ये जा रहे हैं वहाँ पर सीसी मेहता ऑडिटोरियम तक जा रहे हैं। ये स्टेज पर चढ़ रहे हैं, जो सीसी मेहता ऑडिटोरियम के स्टेज पर चढ़ रहे हैं। ये क्या है माजरा बताता हूँ। अभी वहाँ पर हमने डॉक्टर कलाम के लिए एक बहुत अच्छी चेयर रखी थी, जैसे सिंहासन के समान, क्योंकि आफ्टर ऑल ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो सम्मान के लिए हमने बाकी चेयर अलग रखी थी, उनके लिए स्पेशल चेयर रखी थी। तो बहुत नाराज हो गए, बोले क्यों इस प्रकार की चेयर रखी है मेरे लिए, सबके समान मुझे चेयर होना चाहिए। तो तुरंत फिर बाद में चेयर बदल ली गई, उसके बाद फिर वो बैठे, तब तक वो वेट करते रहे, खड़े रहे। तो देखिए उनकी नम्रता से सारे युवक लोग अभिभूत हो गए। बाकी लोग तो बोलते हैं इस प्रकार की चेयर नहीं होगी तो हम आएंगे ही नहीं। ऐसे ऐसे भी नेता लोग हैं, रिटर्न में देते हैं चेयर ऐसी ऐसी होनी चाहिए, इतना इंच होनी चाहिए, इतना ऊंचा होना चाहिए, इतना गद्दी होना चाहिए, ये नहीं होगा तो हम आएंगे ही नहीं। यहाँ उल्टा है, हम अच्छी चेयर दिए। तो डॉक्टर कलाम इतने महान व्यक्तित्व वाले, पर कितने हम्बल, कितनी नम्रता, कितनी निरहंकारिता, कितनी अहम शून्यता, कितनी सिंप्लिसिटी, कि बोल रहे हैं सामने से नहीं मुझे सिंपल चेयर चाहिए, सबके समान मेरे को चाहिए, मेरे लिए कोई विशेष कुछ नहीं करना है, नो प्रिविलेज फॉर मी।
वंडरफुल पर्सनालिटी। तो बाद में वो धीरे धीरे करके बैठे और फिर बाद में सभी लोग को उनको शांत किया गया। ये अभी चेयर आ गई, अभी बैठेंगे वो। मैंने हाथ जोड़ के कहा अभी तो बैठिए आप, हाथ जोड़ करके कहा अब आप बैठिए। ये डॉक्टर कलाम बैठे हैं, वैदिक मंत्रोच्चार हो रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। और ये फर्स्ट जो देख रही हैं वो मेयर है, उसके उस तरफ म्यूनिसिपल कमिश्नर और कलेक्टर थे। और ये मेरे पास में जो बैठे हैं वो वाइस चांसलर एमएस यूनिवर्सिटी, महाराजा यूनिवर्सिटी बड़ौदा के, उसके पास में ये डॉक्टर कलाम, ये मेयर थी उस समय की, ये वाइस चांसलर एमएस यूनिवर्सिटी के उस समय के स्वामी सर्वस्थानंद जी, और डॉक्टर अनिल भाई देसाई, जिसके बारे में मैंने बताया था क्या उनका बहुत ही इतना उनका जीवन था। अभी लास्ट ईयर उनका शरीर देह त्याग हुआ। अद्भुत जीवन, ये सेवा रूरल झगड़िया का उन्होंने ये किया था। और हमारी मैनेजिंग कमेटी के वो वाइस प्रेसिडेंट थे, और प्रेसिडेंट तो नहीं आ पाए, डॉक्टर प्रेसिडेंट थे तो उस समय कांतिशन श्रॉफ, वो तो नहीं आ पाए, उसमें भुजोड़ी नाम के गांव में रहते थे कच्छ में, तो वो नहीं आ पाए। पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ रामकृष्ण मिशन वडोदरा डॉक्टर अनिल भाई देसाई आए थे। ये वैदिक मंत्रोच्चार हो रहा है। अब मेरे को डॉक्टर कलाम बोल रहे हैं कि इसमें वेयर इज द बॉस। मैं तो चकरा गया, वेयर इज द बॉस, क्योंकि एक लिस्ट था जिसमें कि जो वीआईपी गेस्ट थे उनका नाम था, और मैं अपने आप को तो नहीं रखूँगा उसमें गेस्ट में, तो मैंने वो उसको लिस्ट दिया कि जो जिन लोग हम गार्लैंडिंग करने वाले, बोले लिस्ट, आई वांट द लिस्ट ऑफ दिस पीपल हु आर इन द स्टेज। तो मैंने लिस्ट में दिया। अब मेरा नाम मैं क्यों डालूंगा, क्योंकि मेरे को तो गार्लैंड होने वाला नहीं है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा वेयर इज द बॉस। मैं समझा नहीं, फिर बोला हियर इज द बॉस। मेरे को कहा कि यू आर द बॉस, यू आर द मेन पर्सन, आपका नाम कहाँ है। तब जा कर के ये मैंने बताया कि इस प्रकार से कितने लोग आ रहे हैं और क्या क्या, कितने लोग को हमने बुलाया है, कैसे बुलाया है, सेलेक्ट किया, वो सब मैं बता रहा हूँ। ये देख रहे हैं लिस्ट, उसी समय उन्होंने पूछा वेयर इज द बॉस। उनका स्वागत हुआ। ये स्वामी आत्मदीपानंद जी हैं, जो कि अभी पोरबंदर रामकृष्ण मिशन के सेक्रेटरी हैं। उस समय रामकृष्ण मिशन विवेकानंद बड़ौदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी थे। ये उनको गार्लैंड बुके दे रहे हैं। तो अब उन्होंने जो मेरे को बोला कि बॉस का तो नाम लिखो, तब मैंने अपना नाम लिख करके लिस्ट उनको दिया। हाँ, हंसते हुए मैंने कहा कि अभी देखिए ये लिस्ट में सब आ गए। तो बहुत मैंने मजाक किया उन्होंने मेरे साथ। ये मेरा स्वागत प्रवचन। ये जो 30 मार्च 2008 को जब आए थे, तो उस समय विजिटर बुक में लिखना भूल गए थे, तो मैंने कहा कि आप फिर से आइए। तो वो समय तो नहीं था, उनको सीधा एयरपोर्ट जाना था शाम को, तो फिर उन्होंने वहीं पर विजिटर्स बुक में अपने रिमार्क्स लिखे। ये सब ऑडियंस को देख के खुश हो रहे हैं। हाँ, ये जो है, ये पास में जो उनके साथ बात कर रहे हैं डॉक्टर कलाम, बहुत खुश हो रहे हैं। और ये जो है, दिस इज सृजन पाल सिंह। ये सृजन पाल सिंह वो उनके साथ आए थे। उनके बारे में सब लोग जानते होंगे, इज हिमसेल्फ नाउ ए वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर। वो अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से उन्होंने पास किया था। बाद में वो डॉक्टर कलाम के पीए बने, और ही वॉज द पर्सन हु वॉज एकम्पनिंग हिम
टिल लास्ट डे। शिलोंग में, IIM शिलोंग में जो लेक्चर हुआ डॉक्टर कलाम का, और डॉक्टर कलाम वहाँ पर कोलैप्स हो गए, उस समय ये साथ में थे। ये लास्ट मोमेंट की सब बातें उन्होंने मीडिया में दी थी। तो यही वो सृजन पाल सिंह है। तो अभी उन्होंने डॉक्टर कलाम के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और अच्छा काम कर रहे हैं, अभी मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। और वो किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, हो सकता है कि वो किसी एक व्यक्ति को उन्होंने बुलाया था और उसने कुछ लिखा था कि मैं भी आपको मिलना चाहता हूँ, तो उसको बता रहे हैं कि हाँ, वो दैट बॉय हैज़ कम। ये ऑडियंस है सीसी मेहता ऑडिटोरियम, सब डिग्निटरीज, ये भी ऑडियंस है। पूरा हॉल खचाखच भरा था। ये स्वामी विवेकानंद का फोटोग्राफ मैंने उनको गिफ्ट दिया। और कुछ पैकेट ऑफ बुक्स दूसरी कोई गिफ्ट तो स्वीकार करते नहीं हैं और ना हम लोग देते भी हैं। और ही वेरी हैप्पीली एक्सेप्टेड द गिफ्ट ऑफ बुक्स। ये स्पीच देना शुरू किया। अच्छा, बाद में उन्होंने कहा कि आई वांट 3 विवेकानंद। यही 3 विवेकानंद हैं जिन्होंने स्वामी विवेकानंद का मैसेज दिया, और बहुत अच्छा बोले तीनों। बाद में उन्होंने स्पीच दिया। ये ऑडियंस बाद में एक क्वेश्चन आंसर। उन्होंने कहा कि ओनली आई वांट 6, आई डोंट हैव टाइम। बाकी जिसको प्रश्न पूछना है वो बाद में मुझे ईमेल में भेजना, मैं उत्तर दूंगा। 6 पर्सन्स कैन कम। ये 6 लोगों ने बाद में प्रश्न पूछे, जो मैंने बताया वो प्रश्नों के उन्होंने उत्तर दिए, जिसमें एक प्रश्न ये था कि विच मैसेज ऑफ स्वामी विवेकानंद अट्रैक्टेड यू मोस्ट, जिसमें कहा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड एंड सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। ये उसका उत्तर दे रहे हैं। हाँ, ये मेरे ख्याल से ये है, इसका नाम है रचित भावसार, अभी भी कांटेक्ट में हमारे। उसको शायद डॉक्टर कलाम ने उसने लिखा था डॉक्टर कलाम को एक लेटर कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो ही इज़ फिजिकली हैंडीकेप्ड। तो डॉक्टर कलाम ने बोला था कि श्योरली आई विल मीट। तो फिर उसको बुलाया और उसको बोलने को बोला, तुम्हारा प्रश्न भी बोलो। और इस प्रकार से उसने ये कहा। अब पास में जो खड़े हैं माइक लेकर के, वो ये है प्रकाश भाई जोशी, हमारे प्रीवियसली जो रामकृष्ण विवेकानंद सेंटर था उसके प्रेसिडेंट थे, और अभी हमारे रामकृष्ण मिशन विवेकानंद बड़ौदा के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं। ये है मैंने जो बताया, विवेकानंद सेंटर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड काउंसलिंग का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, उसका उन्होंने लॉन्चिंग किया, उस स्कीम का लॉन्चिंग किया बाय रिलीजिंग द ब्रोशर। ये ब्रोशर सबको खुद अपने हाथ से दे रहे हैं। इज सो सिंपल। ये ब्रोशर को सबको दिखा रहे हैं। ये विजिटर्स बुक में लिख रहे हैं शायद। अभी लास्ट में वो राष्ट्रगान हुआ, उस समय सब लोग खड़े हैं। उसके बाद में सब स्टूडेंट लोग छोड़ने वाले नहीं थे, सब उनको जाने में देरी हो रही थी, फिर भी सब स्टूडेंट लोग उनको घेर लिए, स्टेज पर चढ़ गए और उनका ऑटोग्राफ वगैरह लेने लग गए। बहुत ही पॉपुलर है स्टूडेंट्स में। तो इस प्रकार से हमने एक ग्लिम्स देखा। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था।
उस कार्यक्रम का वीडियो भी उपलब्ध है। तो वो वीडियो हमने उसको शॉर्ट बनाया है। वैसे तो पूरा प्रोग्राम 2.5 घंटे का था, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था वो हम लोग यूट्यूब में डाल दिए हैं, यूट्यूब में डाल दिया है। तो उसका लिंक आपको मिल रहा है अभी। इस लिंक पर आपको आज 9:30 बजे रात को 9:30 बजे आपको ये वीडियो आप देख सकते हैं। कौन सा वीडियो? 18 जनवरी 2012 को जो यूथ कन्वेंशन हुआ था उसका वीडियो आप देख लीजिए। उसके लिंक आपको दी गई है और उससे आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो ये कार्यक्रम डॉक्टर कलाम का हुआ। अभी हम लोग आखिरी कार्यक्रम के बारे में 3-4 दिन के बाद बात करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।